निर्देशांक ज्यामिति से जो है क्लास 10th में दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु और त्रिभुज के क्षेत्रफल से प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत भारी है। हम प्रत्येक सूत्र पर प्रत्येक एक एक क्वेश्चन को लाए हैं और उसको क्या करेंगे, सीखेंगे, बनाना समझेंगे एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रहा अपना पहला प्रश्न, बिंदुओं 5, -8 तथा -7, 3 के बीच की दूरी निकाले। दूरी निकालने यानी दो को बिंदु दिया है, मान लीजिए, मान लेते हैं ये पहला बिंदु है, चित्र के साथ हम लोग बनाते चलेंगे, और ये दूसरा बिंदु है। पहला बिंदु का निर्देशांक है 5, -8 और दूसरा का निर्देशांक है -7, -3, -3 है। इसको मिलाने वाला यानी इसको हम मिला दे तो इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी हो गया, इसी दूरी का कह रहा है मान निकालिए। यहाँ देखिए बनाते हैं, आसान है क्वेश्चन, सिर्फ आपको दूरी सूत्र याद रहना चाहिए। देखिए किसी भी निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक जो होता है वो दो होता है, वो एक्स के लिए होता है, वो वाई के लिए होता है। यानी एक्स का मान तो ये वाई का मान, ये एक्स का मान तो वाई का मान। तो क्या एक्स लिखेंगे? नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे x1 का मान 5 है और ये है x2 का मान। x2 का मान कितना है? -7 है। फिर y1 का मान कितना है? -8 है और y2 का मान कितना है? तो -3। ये लिख लेना है, ये x1 का मान, ये x2 का मान, ये y1 का मान, ये y2 का मान। ठीक है, अब जो है दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र से क्या होता है? दूरी सूत्र बोलिए तो होता है √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब जो मान लिखे हैं x1 x2 का रख दीजिए। x2 का मान कितना है? -7, माइनस x1 का मान कितना है? 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -3 और ये माइनस y1 का मान है -8, तो माइनस हो जाएगा +8 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो -7 - 5 -12 का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 8 में से 3 घटेगा 5 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। इसको जोड़िएगा होगा 169 और 169 कितने का वर्गमूल होता है? 13 का। आप यहाँ लिख सकते हैं 13 मात्रक या 13 इकाई, ये हो जाएगा इसके बीच का दूरी। देखिए बहुत आसान था, ऐसा ही प्रश्न बनते हैं। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न अपना क्या था उसको देखते हैं। साथ ही साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको नोट कीजिए, वीडियो रुकाइए, बनाइए और बनाने के बाद देखिए कि आपका आंसर इससे मिल रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन बनाइए, फिर रुकाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदुओं क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझते चलना है। -1, 7 और कह रहा है 4, -3 4, को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए पढ़ने में ही आ रहा है विभाजित करता है, मतलब कौन सूत्र लगेगा? विभाजन सूत्र लगेगा, विभाजित करता है। अब देखिए बताते हैं कुछ एग्जाम्पल, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर एक है, मान लीजिए मार्कर है, कहे कहते इस मार्कर को विभाजित करना है, मतलब कि बांटना है, काटना है। कहां से काटिएगा? आपका बाहर से मार्कर के नहीं, मार्कर के ही कहीं ना कहीं से काटेंगे। यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं से काट सकते हैं। तो हमें विभाजित करने के लिए उसी रेखा को काटना होगा। सबसे पहले रेखा बना लेते हैं। जो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, कितना है? -1, 7 और दूसरा है 4, -3 को मिलाने वाला रेखाखंड। पढ़िए, को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कोई विभाजित कर रहा है, मान लेते हैं कि ये बिंदु है विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर एगो x का मान निकल के आएगा, y का मान निकल के आएगा। जब भी निर्देशांक होता है तो उसमें एगो x का मान होता है, एगो y का मान होता है। आप मान सकते हैं ABC, चाहे ABC कुछ मान सकते हैं, हम नहीं मानेंगे, देख बनाएंगे। देखिए अब ये विभाजित कर रहा है तो कह रहा है कितना? 2:3 के अनुपात में। मतलब ये अगर 2 होगा तो कितना होगा? 3 का है। मतलब मान लीजिए कि पूरा रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 था। अब जब हम कोई बिंदु जो है बैठाए, चाहे उस रेखा को किसी चीज से विभाजित किए, काटे उसको, तो एक हिस्सा इधर 2 आ गया, इधर हिस्सा 5 आ गया, मतलब सॉरी 3 आ गया। मतलब ये पूरा कितना रहा होगा? यहाँ से यहाँ तक 5 रहा होगा, तब ना बट गया। तो इस 5 के बारे में हम सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे कैसे इस बिंदु का मान निकालेंगे, निर्देशांक क्या होगा। बहुत आसान है, बस लास्ट तक बने रहिए, कॉपी कलम साथ लेकर बैठना है और उसको बनाना है। चलिए देखिएगा, यहाँ लिख लीजिए पहले। उसी तरह इसमें x1 का मान कितना है? -1, x2 का मान कितना है? 4, ठीक है। y1 का मान कितना है? 7,
y2 का मान कितना है, माइनस में 3। और आप लिख सकते हैं m अनुपात n, यानी m का मान कितना है 2 अनुपात में n का मान है 3। अब लिखते हैं विभाजित करता है, तो ये कौन बिंदु विभाजित करता है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या होता है, विभाजन सूत्र देखिएगा, विभाजन सूत्र क्या होता है, इसमें एगो x का मान एगो y का मान निकल के आएगा, एगो x का मान एगो y का मान निकल के आएगा। सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n। अब मान रख देना है, देखिए m का मान कितना है, ये m का मान 2, x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 प्लस n का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है, x1 का मान है माइनस में 1। और इसको ब्रैकेट में लिखेगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, गलत का कोई संभावना ही नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस वाला लेकर सब गलती कर देता है बार बार। और बट्टा m प्लस n, m का मान है 2 प्लस 3 कॉमा m का मान फिर बताइए, m का मान है 2, m का मान है 2, y2 का मान है माइनस में 3, इसको ब्रैकेट में लिख लो, प्लस n का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है, y1 का मान है 7, अब बट्टा में m प्लस n, m का मान है 2 प्लस 3। देख लीजिए मान सही रखे है ना, मान जो रखा है सही है। x2 का मान है 4, x1 का मान है -1, y2 का मान है -3, y1 का मान है 7। बस अब सॉल्व करना है इसको, 4 दूनी 8, 3 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस में 3, अब बट्टा में 3 2 5 कॉमा 3 दूना कितना हो जाएगा, माइनस में 6 प्लस 7 3 का 21 बट्टा में 5। नहीं दिख रहा होगा नीचे, यहाँ बना देते हैं, ये 8 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 5 बट्टा में 5 कॉमा ये 21 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15, 15 6 21 बट्टा 5, यानी कि 5 से 5 एक मरतबे, 5 से 15 3 मरतबे, आंसर आ गया कितना 1,3। यही वो बिंदु था जो इस रेखा मिलाने वाली दो रेखाखंड को विभाजित कर रहा था 2:3 के अनुपात में। आसान है। चलिए आगे जो है बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन, और फिर उस पर हम क्वेश्चन देंगे SW लास्ट में, आप उसको बनाइएगा, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, वो ज्यादा जरूरी रहता है ताकि आपका पता चले कि आप पढ़ रहे हैं, कलम कॉपी लेके पढ़ रहे हैं, इससे ये पता चलेगा। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं P -11, -8 तथा Q इसका निर्देशांक कह रहा है कितना 8, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाला कौन, रेखाखंड। देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, ज्यादा जरूरी बस ये समय लगता है। मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। मध्य बिंदु यहाँ पर भी आ गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। क्वेश्चन कहता है कि हमें यही सूत्र पर हम बनेंगे, आप यही सूत्र लगाइए, निर्देशांक निकाले। अब देखो कैसे मालूम चलेगा कौन सूत्र लगेगा, मध्य बिंदु का एक सूत्र होता है, कह रहा है कि मध्य बिंदु का ही निर्देशांक निकालिए, तो हम मध्य बिंदु का ही निर्देशांक सूत्र लगाएंगे। देखिएगा मान लेते हैं सूत्र 2 का बिंदु है, एगो का मान है, एगो इसमें दिया गया है, इसको कहेंगे P, इसका मान है -11, -8, यह है अपना Q, इसका निर्देशांक दिया है 8, -2, 8, -2, -11, -8। कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड मिल गया, मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक मध्य बिंदु होगा, मान लेते हैं कि ये है वो मध्य बिंदु, और इसको हम O मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, O मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, मतलब इसका भी निर्देशांक होगा, जब x का मान होगा, किसका मान होगा, y का मान होगा। अब मध्य बिंदु का क्या सूत्र होता है वो याद होगा तब बनेगा, अगर आपको मतलब कोई भी सूत्र याद नहीं है तो आप हमारी पिछले वाले वीडियो को देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के, और आपको उसमें सूत्र को बताया गया, बहुत बढ़िया से आप याद कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा उसी तरह लिख लेना है कि x1 का मान कितना है, x1 का मान है -11, ये x1 का मान, ये x2 का मान, x2 का मान है 8, y1 का मान बताइए -8, y2 का मान बताइए -2, ठीक है। अब देखिए ये लिख लेना है, इसको क्या करना है, लिख लेना है। इसके बाद क्या करें, देखिए इसके बाद क्या करना है, आप जो है ना कि माने हैं कि माना की, जो माने वो लिख लीजिए, माना की मध्य बिंदु, आप माने हैं इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, मध्य बिंदु O के निर्देशांक कितना है, x, y है, बस हो गया। अब सूत्र लगाना है, अब लिखिएगा मध्य बिंदु के सूत्र से क्या होता है, तो वो होता है जैसे कि किसका निकाल रहे हैं, O का, तो क्या सूत्र होता है, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। अब O का निर्देशांक क्या है, x, y, यही ना माने हैं, x, y बराबर x1 का मान देखिए -11,
प्लस x2 का मान कितना है 8 बट्टा में 2 कॉमा y1 का मान -8 y2 का मान प्लस माइनस में 2 बट्टा में 2। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 11 में से 8 घटेगा माइनस में 3 बट्टा 2 कॉमा -10 बट्टा 2 2 बचे 10 यानी आंसर आ गया -3 बट्टा 2 कॉमा 5। यही है आपके मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए कितना आसान था और ये बहुत ही आसान है। सॉरी माइनस में कटा होगा -5 बट्टा 2। चलिए आगे बनाते हैं और जैसे क्वेश्चन देते हैं उसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निर्देशांक हम सिर्फ लिख देते हैं कि एगो निर्देशांक P है 4,5 और दूसरा Q है 6,7। इसका जो है ना मध्य बिंदु का निर्देशांक, मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक इसको आप मतलब इस क्वेश्चन को आपको बताना है, समझ लेना है कि दोनों मिलाने वाला रेखाखंड है, इसका निर्देशांक क्या होगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। आगे का जो क्वेश्चन है अपना वो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है त्रिभुज के क्षेत्रफल से। और हम आपको बता दें कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना उसका एकदम 2 सेकंड में 3 सेकंड में आप जो है ना बना सकते हैं। पहले इसको हम लॉन्ग टर्म बताएंगे और हमारा एक शॉर्ट वीडियो जाएगा, वहां से आप अपना क्लियर कर लीजिएगा कि कैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है उसको एकदम चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं। एकदम मतलब हम बताएंगे और झूठ नहीं बोल रहे हैं, एकदम बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है आगे 4 नंबर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले जिसके निर्देशांक दम देख लीजिए, दम देखते रहिए। जिसके निर्देशांक ए का लिख देते हैं हम, यहाँ पर है -5,7। वहां हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं समझे पहले से, इसलिए उधर देखते हैं कॉमा -4, -5 और सी है उसका निर्देशांक 4,5 है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। मान लेते हैं आप चित्र भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, हम चित्र बना के बताते हैं कि मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है। ए का निर्देशांक है -5,7, बी का निर्देशांक है -4,-5, सी का निर्देशांक है 4,5। इस तरह लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है कि इसको बनाना है। अब बनाते हैं इसमें, देखिए अब जो है ये होता है x1 का मान, ये x2 का मान, ये x3 का मान। अब 3 को है तो 3 को मानना पड़ेगा। लिख लीजिए कि x1 का मान कितना है -5, x2 का मान कितना है -4, x3 का मान कितना है 4, y1 का मान है आपका 7, y2 का मान है आपका -5, y3 का मान है 5। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है ना आप जो है सूत्र लगा सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, हम आपको एक जो है बताए थे तरीका याद करने का। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कहे थे, अंक याद रखना है संख्या 23, 31, 12 याद रखना है। 1/2 इंटू x1 शुरू करना है, फिर 23 मतलब y के लिए y2 - y3 23 हो गया, प्लस x1 के बाद होगा x2, 23 के बाद 31 यानी कि y3 - y1, x2 के बाद क्या होगा x3 12, y1 - y2 ये हो जाएगा सूत्र। अब देखिए 1/2 इंटू x1 का मान कितना है -5, y2 का मान है -5 - y3 का मान है 5, प्लस x2 का मान कितना है -4, तो यहाँ पर प्लस माइनस में 4 हो जाएगा। y3 - y1, y3 का मान है 5 माइनस y1 का मान है 7, प्लस x3 का मान बताइए कितना है 4 और y1 - y2, y1 का मान है 7 माइनस y2 का माइनस प्लस में हो जाएगा 5। देखिए y2 का मान माइनस में 5 है, पहले सूत्र माइनस था माइनस प्लस। अब बस कुछ नहीं, सॉल्व करना है इसको। -5 इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 10 मतलब -5 - 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में दोनों को, फिर -4 गुना में हो जाएगा -2, इसको भी लिख लीजिए माना लिखने का तो। और उसके बाद क्या कर सकते हैं प्लस 4 गुने 7 5 12, 7 3 10 2 12। अब इसको देखिए 1/2 इंटू -5 में -10 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस 10 बचे 50 हो जाएगा, माइनस प्लस 8 हो जाएगा, अब 12 चौका प्लस में 48 हो जाएगा। अब क्या कीजिए जोड़ दीजिए ऊपर वाला को, ऊपर वाला को जोड़िएगा तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 50 मतलब ये 0 8 8 16 के 6 हासिल 1 5 4 9 और 1 10 और इसको 2 से काट दीजिए 5 3 यानी आंसर आपका कितना आ गया 53 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई आप लिख सकते हैं। वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। एक और क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन रहेगा ये 7,5 और -3,2 के बीच के दूरी निकाले, के बीच का दूरी निकाले कितना होगा इसका दूरी। ये रहा फुल वीडियो। और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एकदम अच्छे तरीके से हम बताएंगे इसको। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच।